नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, है ना। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार के प्रचलन में रही है। इसमें 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था प्रचलन में थी ब्रिटिश काल में। बहुचर्चित नाम है और बराबर आपके कंपटीशन में उससे प्रश्न पूछता रहता है। जितनी बातें उतना प्रश्न, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं। पहली जो भू राजस्व व्यवस्था थी वह जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता था। अस्थाई बंदोबस्त कहिए या जमींदारी बंदोबस्त कहिए, है ना। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त यह 1793 में लाया गया था और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बराबर कंपटीशन में बना रहता है कि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जो है किसके समय में लाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लाया गया था? 1793 में, है ना। ये लागू कहाँ था अस्थाई बंदोबस्त? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड में और उत्तरी कर्नाटक, है ना। ये यहाँ पे लागू था, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने प्रतिशत भूभाग, यानी ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पे आच्छादित था ये। तो ब्रिटिश भारत की 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, है ना। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 19%। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भूमि अधिकृत जमींदारों जो भूमि अधिकृत थी, जो भूमि अधिकृत की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो किसकी थी? वो जमींदारों की थी, है ना, जमींदारों की थी। आगे क्या है कि ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदारों की होती थी। यानी ब्रिटिश सरकार को जो भू राजस्व दिया करते थे वो जमींदार दिया करते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा जो है रैयतवाड़ी, इसे रैयतवाड़ी प्रथा भी कहते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा ये कब लाया गया था? 1820 ईस्वी में इसको लाया गया था और टॉमस मुनरो के समय में, है ना। टॉमस मुनरो के समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है ना। ये लागू कहाँ था? बम्बई लागू था, मद्रास, असम में यह व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवाड़ी प्रथा। हाँ, ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग, कितने भूभाग पर यह लागू था? 51%, है ना। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो बताया था आपको 19% और जो रैयतवाड़ी है 51% भूभाग पर लागू किया गया था। भूमि का जो मालिक था वो किसान था, है ना। भूमि का जो मालिक था किसान था और रैयतवाड़ी में जमींदार था। भूमि जो ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान की होती थी, है ना। भू राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान की होती थी। और रैयतवाड़ी में आपके हमने अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी में आपको हमने बताया था कि भू राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा है महालवाड़ी प्रथा। जो महालवाड़ी प्रथा है इसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया था, है ना। तो 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। किसके समय में? हाल्ट मैकेंजी उसके समय में यह लाई गई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। कहाँ कहाँ लागू थी? उत्तर प्रदेश में लागू थी, मध्य प्रांत में और पंजाब में यह व्यवस्था लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग इसके लिए आच्छादित था, यानी ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग, है ना। इसमें रैयतवाड़ी में आपको 51 बताया था और आपके अस्थाई बंदोबस्त में 19 बताया था। इसमें कितना है? महलवाड़ी में 30% भूभाग। भूमि पर अधिकार जो होता था वो किसका होता था? गांव के मुखिया का, है ना। भूमि पर गांव का अधिकार होता था, यानी भूमि पर जिसका अधिकार होता था वो गांव के मुखिया या गांव का अधिकार होता था भूमि पर, महलवाड़ी में, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो गांव के मुखिया की होती थी। किसकी होती थी? गांव के मुखिया की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बातें उतना प्रश्न एग्जाम में आपके पूछता है। किस प्रकार से प्रश्न पूछता है? जैसे अस्थाई बंदोबस्त के समय में पूछता है, तो अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में कब लागू किया गया था? 1793 में। रैयतवाड़ी कब लागू किया गया? 1820 में। महलवाड़ी कब लागू किया गया? 1822 ईस्वी में। और किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त में है, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी में है, महलवाड़ी में हाल्ट मैकेंजी हैं। ये स्टेट भी पूछ देता है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक है। और इसमें जो है
बम्बई मद्रास असम है, इसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत और पंजाब है। 19% भूभाग इसमें है, इसमें 51% भूभाग है रेतवाड़ी में, और महलवाड़ी में 30% भूभाग है। ये जमींदार थे, भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी और देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी, और रेतवाड़ी में किसान की होती थी, महलवाड़ी में ये गांव के मुखिया की होती थी। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।